हमारे चैनल में आपका स्वागत है। योगेश की निगाहें तो एकटक पायल पर लगी हुई थी। उसका खूबसूरत चेहरा योगेश की आंखों से होकर दिल में उतर रहा था, जिससे उसके दिल में एक हलचल सी मच गई थी। योगेश की क्लास के सभी छात्र अपना काम पूरा करने में लगे हुए थे और वह कुर्सी पर बैठा एकटक पायल को देखे जा रहा था। पायल कुछ ही महीने पहले योगेश के स्कूल में आई थी। उसकी उम्र 16 साल थी और उसने 10वीं क्लास में दाखिला लिया था। योगेश शहर के एक नामचीन स्कूल में अंग्रेजी का मास्टर था। उसकी उम्र तकरीबन 45 साल थी। वह शादीशुदा और एक बच्ची का बाप था। स्वभाव से रंगीन मिजाज योगेश की निगाहें स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के बदन को टटोलती रहती थी। ऐसे में जो लड़की उसके मन को भा जाती थी वह उसके पीछे पड़ जाता था। प्यार से, मनुहार से या फिर इम्तिहान में फेल करने का डर दिखाकर वह उसका जिस्मानी शोषण करता था। ऐसा करते हुए योगेश उस लड़की के मन में इतना डर भर देता था कि पीड़ित लड़की चाहकर भी उसके खिलाफ मुंह नहीं खोल पाती थी। योगेश की निगाहें पायल पर थी। जब भी मौका मिलता वह उसे छूने सहलाने की कोशिश करता। ऐसे में पायल चौंक कर उसे देखती, फिर न जाने क्यों उसके होठों पर एक मुस्कान फैल जाती। पायल की यह मुस्कान योगेश की वासना को हवा देती थी। दरअसल पायल के रसीले होठ जब भी मुस्कुराते तो ऐसा लगता मानो उससे रस टपक पड़ेगा। ऐसे में योगेश का दिल चाहता कि वह उसके होठों पर अपने होठ रखकर रस को पी ले। स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा योगेश पायल को छू सकता था, सहला सकता था, पर उसके होठों और बदन से छलकती जवानी का पान नहीं कर सकता था। इसके लिए एकांत की ज़रूरत थी और यह एकांत उसे अपने घर पर ही मिल सकता था। पर घर पर योगेश की पत्नी थी, पर उससे उसे कोई खास डर न था। वह एक सीधी सादी और घरेलू औरत थी। वह आए दिन मायके जाती रहती थी। वह इस मौके का फ़ायदा उठा सकता था और अपनी इच्छा पूरी कर सकता था, पर इसके लिए उसे पायल को अपने जाल में फंसाना ज़रूरी था। पायल, तुम्हारी अंग्रेजी तो बहुत ही कमज़ोर है। एक दिन योगेश उसकी कॉपी देखते हुए बोला, अगर ऐसा ही रहा तो तुम इम्तिहान में अच्छे नंबर नहीं ला पाओगी। योगेश की बातें सुनकर पायल के चेहरे पर उदासी छा गई। वह बोली, सर, मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, पर अंग्रेजी मेरी समझ में ही नहीं आती है। आ जाएगी अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। योगेश अपने असली मकसद पर आता हुआ बोला, ऐसा करो, तुम मेरे घर आ जाया करो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगा, पर मैं आपकी फीस नहीं दे पाऊँगी। पायल ने मजबूरी जाहिर की। कोई बात नहीं, थैंक यू सर। पायल बोली, तो मैं कब से आ जाऊँ? कल से ही आ जाओ। ठीक है। पायल योगेश के घर जाकर उससे पढ़ने लगी। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक रहा, फिर उसे थोड़ी उलझन सी होने लगी। दरअसल योगेश पढ़ाते पढ़ाते उसके बदन को जहाँ तहाँ छूने लगता था। वह दिखाता तो ऐसा था कि ऐसा जाने अनजाने में हो जाता है, पर धीरे धीरे पायल को यह बात समझ में आने लगी थी कि वह जानबूझकर ऐसा करता है। पर चूंकि योगेश ने कभी मर्यादा की सीमा पार करने की कोशिश न की थी, सो वह उसकी इन हरकतों को नज़रअंदाज करती रही। योगेश की यह हरकत आगे चलकर उसे कितनी महंगी पड़ने वाली है, तब पायल को इस बात का एहसास न था। उस दिन रविवार था। पायल उस शाम जब योगेश से पढ़ने घर पहुंची तो उसके घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। पूछने पर योगेश ने बताया कि उसकी पत्नी और उस अपनी बेटी के साथ मायके गई हुई है और 3 दिन बाद लौटेगी। आज योगेश ने उसे अपने बेडरूम में बिठाया था। वह थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर निकला, फिर आकर कमरे में बिछावन पर उसके करीब बैठ गया था। न जाने क्यों पायल का मन किसी अनजान मुसीबत से घबरा रहा था, पर वह अपने आप को संभालते हुए बोली, सर, आज मुझे क्या पढ़ाएंगे? आज मैं तुम्हें प्यार का सबक पढ़ाऊंगा। योगेश वासना की निगाहों से पायल की उभाड़ों को घूरता हुआ बोला, क्या मतलब है सर? पायल थोड़ा चौंकते हुए बोली, मतलब यह कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो और मेरा मन तुम्हारी खूबसूरती पर आ गया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर?
पायल कठोर आवाज़ में बोली, यह मत भूलिए कि आप मेरे गुरु हैं। आज मैं न तो तुम्हारा गुरु हूँ और न तुम मेरी शिष्या। इस समय मैं प्यार की आग में झुलसता एक मर्द हूँ और तुम यौवन रस से भरपूर एक औरत। आओ, मेरी बाहों में आओ, मेरे तन मन पर प्यार की ऐसी बरसात करो कि मेरी महीनों की प्यास बुझ जाए। कहते हुए योगेश ने पायल को अपनी बाहों में भींच लिया। पायल रोई, छटपटाई, गुरु शिष्या के पवित्र रिश्ते की दुहाई दी, पर योगेश ने उसकी एक न सुनी। वह वासना के मद में इतना अंधा हो चुका था कि उसने पायल को तभी छोड़ा जब उसकी आबरू की चादर को तार तार कर दिया। पायल कुछ देर तक तो उसे नफरत से घूरती रही, फिर अपने कपड़े संभालती हुई कमरे से निकल गई। उस रात जब पायल अपने घर पर बिछावन पर लेटी तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पायल ने सोचा कि वह अपनी माँ को इस हादसे के बारे में बता दे, पर अगले ही पल उसे विचार आया कि वह सब सुनते ही जीते जी मर जाएंगी। वे तो इस आस में मेहनत मजदूरी कर पायल को पढ़ा रही थी ताकि वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ऐसे में इस हादसे के बारे में सुनकर वे बुरी तरह टूट जाएंगी। पायल सारी रात अपने मन में उठे विचारों से लड़ती रही और जब सुबह हुआ तो इस बात का फैसला कर चुकी थी कि वह योगेश के किए की सज़ा जरूर देकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। योगेश ने पायल को अपनी वासना का शिकार बना तो डाला था, पर अब इस बात से डरा हुआ था कि कहीं वह उसकी करतूत किसी और को न बता दे। इस घटना के बाद 2 दिन तक पायल स्कूल नहीं आई। इस बीच योगेश एक अनजाने डर से घिरा रहा। तीसरे दिन पायल स्कूल आई। उसे स्कूल आया देख योगेश के मन को थोड़ी राहत मिली। योगेश ने उसे डरते डरते देखा तो पाया कि वह पहले की तरह सामान्य दिख रही थी। उसकी ऐसी हालत देख योगेश के होठों पर मक्कारी भरी मुस्कान तैर गई। उसे पक्का यकीन हो गया कि पायल पर उसकी धमकी का काम कर गई। योगेश को तेज झटका तब लगा जब अगले दिन शाम को पायल उससे पढ़ने घर आ गई। पढ़ाने को तो वह उसे पढ़ाता रहा, पर उसके मन में एक अजीब सी हलचल मची रही। पढ़ाई खत्म करने के बाद योगेश पायल को गौर से देखता हुआ बोला, पायल, तुम्हें मेरे उस दिन की हरकत बुरी तो नहीं लगी? लगी, पायल उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, पर एक अजीब सा मज़ा भी मिला। कहते हुए पायल के होठों पर एक मादक मुस्कान उभरी। सच? योगेश की आंखों में हैरानी भरी चमक उभरी। बिल्कुल, क्या तुम फिर से वैसा मज़ा पाना चाहोगी? हाँ, कहकर पायल तेजी से कमरे से निकल गई। योगेश कई पल तक तो हैरान सा कमरे में खड़ा रहा, फिर उसके मन में वासना की तरंगें उठने लगी। इसके बाद तो योगेश की जब इच्छा होती पायल को बिस्तर पर लिटा देता। यह खेल वह या तो किसी होटल के कमरे में खेलता या फिर एकांत मिलने पर अपने घर पर। वह अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश था। एक शाम पायल योगेश के घर पढ़ने आई हुई थी। योगेश उसे पढ़ा कम छेड़छाड़ ज़्यादा कर रहा था। जब उसने पायल को अपनी बाहों में भर लेना चाहा तो पायल मुस्कुराते हुए बोली, सर, मैं आज आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। सच कहती हूँ, इसे देखकर आपको बड़ा मज़ा आएगा। क्या? पायल ने अपनी किताब से कुछ फ़ोटो निकाले और योगेश को थमा दिए। योगेश की निगाहें जैसे ही उन फोटो पर पड़ी, वह ऐसे उछला मानो किसी बिच्छू ने उसे डंक मार दिया हो। यह क्या है? योगेश ने डरते हुए पूछा। यह उन पलों के फोटो हैं जब आप अपनी एक शिष्या की आबरू से खेल रहे थे। पायल के मुंह से नफरत भरी आवाज़ फूटी। जरा सोचिए, अगर ये फ़ोटो आपकी पत्नी या पुलिस तक पहुंच गए तो आपकी क्या गत होगी? नहीं, योगेश के मुंह से चीख निकल गई। मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर आपने मेरी मांग पूरी कर दी तो। पायल इतराते हुए अदा से बोली। कैसी मांग? योगेश पायल को यूँ देख रहा था मानो वह दुनिया का 8वां अजूबा हो। आपने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है, मुझे पत्नी की तरह भोगा है, तो मुझे सचमुच की पत्नी बना लीजिए। क्या कह रही हो तुम? योगेश चीखा। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और एक बच्ची का बाप भी हूँ। यह बात
आपको मेरी इज्जत से खेलते समय सोचनी चाहिए थी, पर मेरी पत्नी यह बात कभी नहीं मानेगी, तो फिर उसे घर से निकाल दीजिए। वैसे भी आप जिस ढंग से प्यार का खेल खेलते हैं वह उसके बस की बात नहीं है। यह नहीं हो सकता। तो फिर वह होगा जो मैं चाहती हूँ। मैं इस फ़ोटो के साथ पुलिस के पास जाऊँगी और वहाँ इस बात की रिपोर्ट लिखवा दूँगी कि आपने मेरे साथ रेप किया है। उसके बाद क्या होगा आप समझे। योगेश ने अपना सिर पीट लिया। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। काफ़ी देर तक वह परेशानी से अपना माथा मलता रहा, फिर बोला, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। ठीक है, सोच लीजिए, पर सोचने में इतना ज़्यादा समय मत लगाइएगा कि मैं पुलिस के पास पहुंच जाऊं। योगेश ने इस बारे में काफ़ी सोचा, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि उसकी भलाई इसी में है कि वह पत्नी को घर से निकाल दे। वैसे भी पायल की खिलती जवानी के आगे अब पत्नी उसे बासी लगने लगी थी। योगेश ने उल्टे सीधे आरोप लगाकर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और पायल को पत्नी की तरह अपने घर में रख लिया। पर पायल के मन में तो कुछ और था। वह योगेश को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहती थी। वह दोनों हाथों से उसकी दौलत लुटाने लगी। पायल तो उसके घर को अय्याशी का अड्डा बनाने पर तुल गई थी। वह यार दोस्तों को अपने साथ उसके घर में लाने लगी थी और उसकी मौजूदगी में ही बंद कमरे में उनके साथ मौज मस्ती करने लगी थी। योगेश यह सब देखकर मन ही मन कूटता रहा। वह उस समय को कोसता जब उसने पायल की जवानी से खेलने का फैसला किया था। उसने अपनी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ ली थी। उसने अपनी पत्नी और बच्ची को घर से निकाल दिया था और अब वह पछतावे की आग में जल रहा था। पायल ने न केवल उसके मकान पर कब्जा जमा लिया था, बल्कि योगेश की ज़िंदगी को नर्क बना दिया था। पर एक रात योगेश का सब्र जवाब दे गया। उस रात पायल अपने एक दोस्त के साथ आई थी और आते ही कमरे में बंद हो गई थी। जब तक दरवाज़ा खुलता तब तक योगेश की हालत अजीब हो गई थी। जैसे पायल का दोस्त घर से बाहर निकला, योगेश पायल पर बरस पड़ा। बहुत हुआ, अब यह सब बंद करो। मैं अपने घर को अय्याशी का अड्डा बनते नहीं देख सकता। यह सबक तो मैंने आपसे ही सीखा है सर, पायल बोली, और अब आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप यह सब देखने की आदत डाल लें। योगेश के मुंह से बोल न फूटे। वह खून के आंसू पीकर रह गया। हमारी कहानी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।